अखिलेश यादव इस बार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी अखिलेश के सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। वहीं इटावा, मैनपुरी और कन्नौज इलाके को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अखिलेश की सीट को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो अखिलेश संभल की गुन्नौर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं चाचा शिवपाल को जसवंत नगर से टिकट मिल सकता है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का बीजेपी में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अपर्णा ने जहां योगी और मोदी के कामों को इसकी वजह बताया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा का स्वागत किया। वहीं अखिलेश का कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने एसपी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी का कहना है कि जो परिवार को नहीं संभाल पा रहे, वो गठबंधन कैसे संभालेंगे। वहीं अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने भी सवाल खड़े किए हैं। संघमित्रा ने सोशल मीडिया में तंज भरे अंदाज में योगी का चचेरा भाई बताया, तो वहीं पार्टी पर पिता के जाने के बाद परेशान करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने कल अपने सहयोगी दलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अपना दल और निषाद पार्टी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ नजर आए। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी सीटों के बंटवारे का ऐलान करेगी, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी होनी है। इस बीच जेपी नड्डा ने साफ किया कि इस बार भी पार्टी बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी के नाम शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में गृह राज्य मंत्री टेनी का नाम नहीं है। चुनाव आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी 22 जनवरी तक चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं पर रोक लगा रखी है। पंजाब में कांग्रेस सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करेगी, यानी अब पंजाब में चन्नी के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। सीएम चेहरे को लेकर सिद्धू और चन्नी के बीच जारी खींचतान के बाद कांग्रेस ने इसका ऐलान किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम चेहरा बताया था। वहीं अपने सर्वे में दूसरे नंबर पर सिद्धू को बताकर पंजाब की सियासत को गर्म कर दिया था। अमित पालेकर गोवा में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल ने पणजी में इस बात का ऐलान किया। पालेकर भंडारी समाज से हैं। राज्य में तकरीबन 35% आबादी भंडारी समाज की है। भंडारी पेशे से वकील हैं। उन्होंने पिछले साल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में कोरोना के नए केस में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में 13,785 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 35 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में संक्रमण दर 23.86% है। दिल्ली के अस्पतालों में जनवरी में अब तक भर्ती हुए कोविड मरीजों की संख्या अस्पताल से छुट्टी पाने वालों की संख्या से अधिक है। 1 जनवरी से 17 जनवरी के बीच औसतन 395 कोविड रोगियों को रोजाना अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि 243 रोगियों को इस अवधि में प्रतिदिन छुट्टी दी गई। दक्षिण भारत के कई राज्य कोरोना की चपेट में हैं। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,199 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक दिन में आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 15% का इजाफा हुआ। वहीं ऐसे मरीज 20% बढ़े हैं जिन्हें ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,499 नए मामले सामने आए और 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं 23,209 लोग ठीक भी हुए। कर्नाटक सरकार ने टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, पॉजिटिव आने के 7 दिन बाद उनका होम आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। इस बीच लगातार 3 दिनों तक बुखार न हुआ हो, 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वहीं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,981 मामले आए और 35 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के नए केस में गिरावट जारी है। मुंबई में कोरोना के 6,032 नए केस मिले हैं।
वहीं 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 28 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक शहर में अब तक कुल 10,666 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए और 127 की मौत हुई है। यहां 1,273 पुलिसकर्मी अभी भी संक्रमित हैं। यूपी में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 17,776 तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,447 नए मामले सामने आए, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15,418 लोग ठीक भी हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,51,702 है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 4,651 नए कोविड मामले सामने आए। ये एक दिन के दौरान राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले हैं। जम्मू कश्मीर में सक्रिय मामले 21,677 है। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगी पाबंदी को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बबल एग्रीमेंट के तहत उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स पहले की तरह ही चलती रहेंगी। वहीं डीजीसीए की तरफ से अनुमति वाले कार्गो फ्लाइट भी उड़ान भर सकते हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए 23 मार्च 2020 से ही रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाई जा चुकी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान यश धुल और उप कप्तान शेख रशीद सहित टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी खिलाड़ियों को आइसोलेट किया गया है। कोरोना संक्रमित होने के कारण कप्तान और उप कप्तान आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में नहीं खेल रहे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 297 रन का टारगेट दिया, लेकिन टीम इंडिया की पूरी टीम 265 रन पर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया। सबसे ज्यादा रन शिखर धवन ने बनाए, जिन्होंने 79 रनों की पारी खेली, लेकिन वो बीच मझधार में ही टीम को छोड़कर चले गए। जबकि कप्तान केएल राहुल 12 रन बनाकर एडन मार्करम का शिकार बने। श्रेयस अय्यर को 17 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई थी। वहीं ऋषभ पंत 16 के स्कोर पर फैलू कवायो का शिकार हुए। टीम इंडिया की ओर से विराट कोहली ने 51 रनों की पारी खेली, लेकिन जब उन पर टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने की जिम्मेदारी थी, तब वो कैच देकर पवेलियन लौट गए। विराट ने करियर की 63वीं हाफ सेंचुरी जमाई है। विराट कोहली पारी का 9वां रन लेते ही भारत से बाहर प्रतिद्वंदी टीमों के घर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने भारत के बाहर विपक्षी टीमों के घर में कुल 5,065 रन बनाए थे। वहीं सचिन के बाद वो दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन गए। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 296 रन बनाए। रेसी वान डे डुसेन ने सबसे ज्यादा 129 रन बनाए। तोम्बा बाउमा ने 110 रन की पारी खेली। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक जमाया है। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूसी उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा रूस नहीं करेगा यूक्रेन पर हमला। कहा मॉस्को का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। रूस के उप विदेश मंत्री सर्जेई रायबकोव ने पिछले हफ्ते जिनेवा में अमेरिका के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर की थी बात। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे यूक्रेन। राजधानी कीव में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अमेरिका रूस के खिलाफ देगा हर हाल में यूक्रेन का साथ। अमेरिका और नेटो देश रूस पर लगाते रहे हैं यूक्रेन सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों के जमावड़े का आरोप। रूस यूक्रेन के बढ़ते विवाद के बीच ब्रिटेन ने भी बढ़ाया यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ। यूक्रेन की सेना को ब्रिटेन की सरकार ने दी बड़ी संख्या में एंटी टैंक हथियार। रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद है बड़ी संख्या में दोनों देशों के सैनिक। न्यूयॉर्क राज्य के अटॉर्नी जनरल लेटिशा जेम्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बच्चों के खिलाफ शुरू की कानूनी कार्रवाई। ट्रंप संस्थान में वित्तीय लेन देन को लेकर अटॉर्नी जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप और इवांका ट्रंप से शुरू की पूछताछ।
ब्रिटेन में 30 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति दर। 5.4% के पार हुई मुद्रास्फीति दर। महंगाई दर में भी दिख रहा जबरदस्त उछाल। कोरोना महामारी को बताई जा रही है उछाल की वजह। अमेरिका एयरपोर्ट्स पर 5G इंटरनेट सर्विस लागू होने के चलते दुनिया भर के कई विमानन कंपनियों ने अमेरिका से उड़ानों का आना जाना रद्द किया। अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर के मुताबिक 5G सिग्नल एयरक्राफ्ट के रेडियो अल्टीमीटर और ब्रेकिंग सिस्टम पर डाल रहा खराब असर। उड़ान रोकने वाली कंपनियों में एयर इंडिया, एमिरेट्स और जापान की निप्पन एयरलाइंस भी। अमेरिका के सेंट्रल टेक्सास के जंगलों में लगी आग की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मंगलवार रात लगी आग की वजह से अब तक 640 हेक्टेयर इलाके में जंगल जलकर हो चुका है राख। फ्रांस में हुआ कोरोना विस्फोट। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार एक दिन में सामने आए 4,64,000 से अधिक मामले। ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया जा रहा कोरोना मामलों के बढ़ने की वजह। टोक्यो सहित जापान के दर्जनों शहरों में बढ़ाई गई कोरोना पाबंदियां। हाल के दिनों में बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं जापान में कोरोना के मामले। रोजाना 25,000 के करीब सामने आ रहे नए मामले। नए मामलों में ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े। बीजिंग विंटर ओलंपिक पर पड़ा कोरोना का साया।